एक समय की बात है, मगध राज्य के एक छोटे से गांव में आरव नाम का युवक रहता था। वह बचपन से ही बहुत मेहनती और बुद्धिमान था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और उसकी माँ बहुत स्नेही थी, परंतु साधारण जीवन जीने वाली स्त्री थी। गांव में लोग आरव की लगन और सोच की तारीफ करते थे, परंतु आरव का मन हमेशा गांव की सीमाओं से बाहर उड़ान भरना चाहता था। उसे लगता था, जब तक मैं बड़ा आदमी नहीं बनूंगा, मेरा जीवन अधूरा है। वह हर वक्त यही सोचता रहता कि कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए, कैसे नाम कमाया जाए। गांव के लोग उसे समझाते, बेटा सुख साधारण चीजों में भी होता है, पर वह मुस्कुरा कर कह देता, सुख तो धन में है, बिना पैसे इंसान कुछ नहीं। धीरे धीरे उसकी आंखों में बस एक ही सपना बस गया, सफलता। एक दिन उसने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। माँ रो पड़ी, बोली, बेटा यहाँ भी खुशी है, तू मत जा। पर उसने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ मैं लौट कर जरूर आऊंगा, पर तब जब मेरे पास इतना होगा कि तू किसी चीज की चिंता न करेगी। आरव अपने गाँव छोड़कर वह शहर चला गया। शहर की चमक दमक, आवाजें, भीड़, सब उसे नई दुनिया लग रही थी। उसने एक व्यापारी की दुकान पर काम शुरू कर दिया। मेहनत और चतुराई से उसने मालिक का विश्वास जीत लिया। कुछ वर्षों में उसने खुद की दुकान खोल ली। फिर एक और धन आता गया, सम्मान बढ़ता गया। अब उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, नौकर चाकर, महंगे वस्त्र, सुंदर वस्तु। पर एक चीज गायब थी, शांति। हर रात उसे नींद नहीं आती। वह खिड़की से बाहर देखता और सोचता, मैंने सब पा लिया, पर भीतर इतनी खालीपन क्यों? वह किसी को अपने दिल की बात कह नहीं पाता था। उसे डर था कि कोई उसकी कमजोरी न समझ ले। धीरे धीरे उसका स्वभाव कठोर होने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। माँ फोन करती तो कह देता, अभी व्यस्त हूँ। बचपन के दोस्त मिलने आते तो वह कह देता, अभी समय नहीं है। वह खुद को सफल मानता था, लेकिन असल में वह अपनी ही चाहतों का बंदी बन चुका था। एक दिन जब वह अपने दफ्तर से लौट रहा था, उसने देखा सड़क किनारे एक भिक्षु बैठा था। साधारण वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। लोग उसके पास से निकलते जा रहे थे, पर वह बस मुस्कुरा रहा था। आरव ने सोचा, कैसे संभव है, इस आदमी के पास कुछ नहीं, फिर भी इसके चेहरे पर इतनी शांति क्यों? वह उसके पास गया और बोला, महात्मन आपके पास न धन है न घर, फिर भी आप इतने संतुष्ट कैसे दिखते हैं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं उस चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करता जो मुझे बांध दे। आरव चकित हो गया। मतलब? उसने पूछा। भिक्षु ने कहा, जब तक मनुष्य मेरा कहता है, तब तक दुख उसका पीछा नहीं छोड़ता। जो चीजें हमारे पास हैं, हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हर चीज एक दिन चली जाएगी। जो छोड़ना सीख गया, वह मुक्त हो गया। भिक्षु के शब्द जैसे किसी गहरे कुएं में पत्थर की तरह आरव के दिल में गिर पड़े। वह सोच में डूब गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की जंजीरें खोल दी। रात भर आरव सो नहीं सका। उसे याद आया कि कितनी बार माँ ने उसे बुलाया और उसने मना कर दिया। कितनी बार उसने दूसरों को दुखी किया, सिर्फ इस डर से कि उसका मेरा कम ना हो जाए। सुबह होते ही उसने निर्णय लिया, अब वह खुद को बदलेगा। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों को दान कर दिया। अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी, कई गरीब परिवारों की मदद की, और पहली बार उसे अंदर से राहत महसूस हुई। फिर वह गांव लौटा। माँ के घर के बाहर खड़ा होकर उसने आवाज दी, माँ मैं आ गया। माँ बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, बेटा तू सच में आ गया, मैंने सोचा तू हमें भूल गया। आरव ने माँ के पांव छूते हुए कहा, माँ मैं भूल गया था कि सच्चा सुख कहाँ है। मैंने धन तो पा लिया, पर मन खो दिया था। कई महीनों तक वह गांव में रहा। माँ के साथ खेतों में गया, बच्चों को पढ़ाया, लोगों की मदद की। धीरे धीरे उसके भीतर का अंधेरा मिटने लगा। एक दिन खबर आई कि भगवान बुद्ध पास के नगर में प्रवचन देने आए हैं। आरव तुरंत वहाँ गया। वह भीड़ में बैठा और बुद्ध की वाणी सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, मनुष्य जब किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार से चिपक जाता है, वह अपने ही दुख का कारण बनता है। जो छोड़ देता है, वही सच्चा विजेता होता है। त्याग हार नहीं, मुक्ति है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे यह वचन उसी के लिए कहे गए हों। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस दिन के बाद आरव का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब किसी चीज के पीछे भागता नहीं था। वह हर चीज का उपयोग करता था, पर उससे बंधता नहीं था। उसने गांव में एक छोटा सा विद्यालय खोला, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाता था। वह खुद सादा जीवन जीता, पर हर दिन मुस्कुराता। लोग उसके पास सलाह लेने आते और वह बस एक बात कहता, पाने की नहीं, देने की कोशिश करो। जो छोड़ देता है, वही सच में जीतता है। कई वर्षों बाद जब वह वृद्ध हुआ, तब भी उसका चेहरा भिक्षु जैसा शांत था। बच्चे उसके चारों ओर बैठते और कहानियां सुनते। वह कहा करता, बेटा मैंने जीवन से यही सीखा है, लालच और मोह की जंजीरें सोने की हो या लोहे की, दोनों बांधती हैं, और जो इन जंजीरों को तोड़ देता है, वही सच्चा विजेता होता है। रात को जब वह आकाश की ओर देखता, तो उसे लगता तारे मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हों, तू अब आजाद है। वह हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद कर लेता और मन ही मन कहता, धन, सम्मान, शक्ति ये सब क्षणिक है, पर त्याग वही अमर है, जिसे छोड़ देना ही असली जीत है। इस कहानी से यही सीख मिली कि जीवन में जो चीजें हमें बांधती हैं, चाहे वह पैसा हो, लोभ हो या इच्छाएं, उनसे मुक्त होना ही असली आजादी है। त्याग कोई हार नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जीत है।